शुभ संध्या छात्राः। ये है आपका 8th क्लास का एनसीईआरटी जो आपकी पुस्तक है। उसमें श्लोक जो दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इस श्लोक का मैं आपको वाचन करके दिखाऊंगी कि मतलब मैं इसको पढ़ के दिखाऊंगी। आप इसे अशुद्ध ना पढ़ें, इसलिए तो आप इसी तरीके से शुद्ध पढ़ोगे तो शुद्ध याद करके आओगे। लिखने में फिर आप मिस्टेक नहीं करोगे। चिंतनीया हि विपदाम् आदाय एव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्तते वह्न्याग्रहे। ये आपका केवल 2 लाइन का श्लोक है और 4-4 लाइन के श्लोक भी हैं आपके। तो 2 लाइन का श्लोक आप इजीली याद कर सकते हो। चिंतनीया हि विपदाम् आदाय एव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्तते वह्न्याग्रहे। इसका हिंदी में यदि अर्थ बताएं तो चिंतनीया ही विपदाम, चिंता कर लेनी चाहिए विपत्तियों की। आदा एव प्रतिक्रिया, आने से पहले। न कूपखननं युक्तम, नहीं है युक्त कुएं को खोदना। प्रदीप्तते वह्न्याग्रहे, आपके घर में आग लग जाए उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। जिस तरीके से आग लग जाने पर आग को बुझाने के लिए कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी तरीके से आपत्ति आने से पहले ही उसका निवारण सोच लेना चाहिए, आपत्ति आने के बाद निवारण नहीं। तो जैसे आग बुझाने में, कुआं खोदने में जितना टाइम लगेगा, पानी उगलने में जब तक कुछ नहीं बचेगा, उसी तरीके से यदि विपत्ति आ जाए तो आप उसे फिर नहीं संभाल पाओगे इतनी आसानी से। दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। चिंतनीया ही विपदाम आदा एव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्तते वह्न्याग्रहे। नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। ये भी आपका 2 लाइन का श्लोक है। विहाय पौरुषम ही देवमेव आलम्बते प्रसाद सिंहवत यस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसका अर्थ है विहाय पौरुषम, छोड़ करके पुरुषता, वीरता, अपनी ताकत, जो ही देवमेव आलम्बते, देवम एव आलम्बते, यहाँ पर आप विच्छेद कर सकते हैं। देवम एव आलम्बते, इस तरीके से आप पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। यदि आपको इसे याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। देवम लिख भी सकते हो ऐसे। देवम एव देवम एव आवलम्बते। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इससे। देवम एवं नहीं है, देवम एव दोबारा लिखती हूँ। देवम एव अवलम्बते। देवमेव आलम्बते। प्रसाद, इसे भी आप अलग अलग कर सकते हो। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद सिंहवत। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, विहाय पौरुषम ही देवमेव आलम्बते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। तो ये श्लोक भी आप 2 लाइन का श्लोक है, आप इजीली याद कर सकते हो। इसका अर्थ विहाय पौरुषम, छोड़ करके अपनी वीरता को, यो ही
जो लोग देवमेवालंबते अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वह स्वयं वैसे ही हैं जैसे प्रसाद सिंहवत घर में बनाए हुए, प्रसाद माने एक तरीके से भवन, सिंहवत शेर की तरह, घर में बने हुए शेर की तरह। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, जिसके सिर पर बैठता है कौआ। तो इसका मतलब है कि प्रसाद सिंहवत का मतलब है कि बड़े बड़े घर आपने देखे होंगे, कुछ इमारत है कि गेट पे स्टार्टिंग में बड़े बड़े शेर बने हुए होते हैं, शेरों के चित्र बने होते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं। तो वह बहुत ज़्यादा, शेर में इतनी पावर होती है कि उसके आसपास भी कोई पक्षी नहीं भटक सकता है। लेकिन जब वही शेर किसी मकान में बना हुआ होता है तो उसके सिर पे आकर के कौवा बैठते हैं। वैसे ही यदि आप में बहुत वीरता है और उसे आप छोड़ कर के भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो ऐसे ही मान लीजिए जैसे उस शेर की तरह है आपकी स्थिति। आप में वीरता तो बहुत है, लेकिन आपके सर पे आकर के भी कौवा बैठे। कौवा बैठे का मतलब है कि आपको कोई भी नहीं पूछेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा यदि आप अपनी वीरता को छोड़ दोगे, अपना आपके अंदर जो पावर है, जो क्षमता है, उसे छोड़ दोगे तो। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवालम्ब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसः। विहाय पौरुषम, एक बार मैं आपको याद करा देती हूँ। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवालम्ब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसी तरीके से आप लिख सकते हो। इस वाले वर्ड को आप विच्छेद करके भी लिख सकते हो, देवमेव आलम्ब्यते, आलम्ब्यते। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये पहला श्लोक है, ज़्यादातर बच्चों को याद भी है ये श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वही निर्गुण में मिल कर के उनके संपर्क में आकर के यानी उसकी संगति में आकर के दोष वाले हो जाते हैं। किस तरीके से? जैसे सुस्वाद तोयः, सुस्वाद तोयः, प्रभवन्ति नद्यः, होता है नदी का। समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वही जब निर्गुण के संपर्क में आते हैं तो उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से सुस्वाद तोयः, स्वादिष्ट पानी, प्रभवन्ति नद्या, होता है नदी का। समुद्रमासाद्य, समुद्र के संपर्क में आकर के, भवन्ति अपेयः। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में आ रहा होगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। दोष लिख दोगे तब भी गलत हो जाएगा, दोषाः बहुवचन का प्रयोग है। ये वाला शब्द शायद आपको पढ़ने में ना आ रहा हो। सुस्वाद तोयः, सुस्वाद तोयः, प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वाद तोयः भवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य, यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि हुई है। समुद्रम आसाद्य, अलग अलग भी लिखोगे तब भी चलेगा। जैसे समुद्रम असाध्य, असाध्य, ऐसे भी सही रहेगा ये। तो ये वाला श्लोक भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। सुस्वाद तोयः, इसका अर्थ भी बहुत अच्छे से क्लास में भी हो चुका था। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वाद तोयः भवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। चिंतनीय भी हो गया आपका।
एक ये श्लोक और देख लेते हैं, जिस श्लोक में आपको ये वाला भी क्लास में बहुत अच्छे से याद हमने आपको कराया ही था। ये श्लोक कुछ बच्चों ने क्लास में याद भी कराया है, उनकी मिस्टेक ना हो उसके लिए मैं ये श्लोक आपको दोबारा पढ़ के सुना देती हूँ। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीन है, यहाँ पर विकसन नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया है, मैं लिख देती हूँ विहीनः। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुंछ विषाणहीनः, तृणं न खादन् अपि, तृणं न खादन् अपि। ये वाला शब्द आपका थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा होगा, हो सकता है याद करने में। खादन् अपि जीवमानः तद्भाग्यदेहं परं पशूनां, तद्भाग्यदेहं परं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः, ऐसा व्यक्ति जो साहित्य संगीत और कला इनसे अलग है, इनसे दूर है। साक्षात पशु पुंछ विषाण हीनः, वह साक्षात पशु की तरह है, पर कैसा पशु, जिसकी पूँछ और सींग नहीं है। तृणं न खादन् अपि, तिनका ना खाता हुआ भी, घास ना खाता हुआ भी, जीवमानः जीवित है। तद्भाग्य देहम, यह तो बहुत भाग्य की बात है। परम पशूनाम, ये पशुओं के लिए बहुत भाग्य की बात है। नेक्स्ट, यदि आप, ये थोड़ा सा कठिन है, इसमें आप गड़बड़ा जाओगे, इसे ना करें। ये वाला श्लोक सही है, मैं आपको एक एक बार फिर से पढ़ के इस क्लास को बंद करूँगी। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुंछ विषाणहीनः, तृणं न खादन् अपि जीवमानः, तद्भाग्य देहं परम पशूनां। विहीना लिख लेंगे यहाँ पर, ये मत कर देना विहीनः, आप अपनी बुक में देख लेंगे। ये वाला श्लोक भी वैसे आपके लिए सही है। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यम एव जनेन मधुरमच्छिकासु। ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा शायद आपको, इसे भी छोड़िए। ये श्लोक आप 2 लाइन का ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने इसे 4 लाइन में लिख दिया है, वैसे ये 2 लाइन का श्लोक है। चिंतनीया हि विपदाम आदयेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्तते वह्न्याग्रहे। विहाय पौरुषं यो हि देवमेवालम्ब्यते प्रसादसिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। ये श्लोक भी आपके लिए सही पड़ेगा। अगर ये श्लोक आपने क्लास में बहुत अच्छे से कर लिया है तो इससे भी कर लेंगे। एक ये और एक ये 3 श्लोक आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादतो ह्यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयः। यहाँ पर आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, भवन्ति अपेयः। यहाँ पर आपकी अयादि संधि हुई है, अपेयः, भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादतो ह्यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयः, भवन्ति अपेयः। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ही इस वाले को विच्छेद करके लिख सकते हो, इस वाले को भी आप विच्छेद करके लिख सकते हो। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। तो बस इसके बाद विहाय पौरुषम यो हि देवमेवालम्ब्यते, इसका विच्छेद मैंने आपको करके दे ही दिया है। प्रसाद सिंहवत, महल में बने हुए शेर की तरह, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। ये सबसे ज़्यादा इजी श्लोक आपको ये पड़ जाएगा। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवालम्ब्यते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी।
आप अच्छे से तैयारी करके आएँ एग्ज़ाम के लिए और ये श्लोक याद